नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भूताय भूतले। हरे कृष्ण। सभी को आज के संडे को बारिश की वजह से हमारा जो कार्यक्रम रुक गया था उसको ऑनलाइन करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखेंगे भगवान रथ जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव आ रहा है 16 तारीख को 16 को। तो उसी लिए बोले कि हम भगवान जगन्नाथ को स्मरण करते हुए जो सबके नयन पथगामी भगवत में भगवान जगन्नाथ की तो दर्शन मात्र से ये भौतिक संसार से सारे प्रकार के दुख और क्लेश से छुटकारा पाने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ का दर्शन करना रथ के ऊपर बहुत अनिवार्य है। तब देखेंगे आगे बढ़ते हुए देखेंगे किस प्रकार जगन्नाथ का द डिवाइन प्लान फॉर जगन्नाथ मैनिफेस्टेशन अर्थात बुद्ध की जगन्नाथ के प्रकट होने का दिव्य योजना क्या है। तो किसके लिए भगवान कृष्ण इस प्रकार रूप धारण किए थे। इतने बड़े बड़े आंख है, बड़े मुंह है, बड़े पेट है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तो ऐसा कौन सा भगवान कृष्ण को जरूरी पड़ा इस प्रकार उनका रूप को परिवर्तन करने के लिए। उसका मूल रहस्य को हम समझने के लिए प्रयत्न करेंगे आज। तो सभी भक्तों को बहुत श्रद्धा के साथ जैन हुए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की कृपा सबके ऊपर है। तो जगन्नाथ जो है स्वयं कृष्ण है। तो उनका रूप परिवर्तन होने का मुख्य कारण यहाँ पे बता दे कि पद्म पुराण उत्तराखंड में बता रहे कि जब भगवान कृष्ण का एक्सटेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अर्जुन ऑफ भगवान जो जगन्नाथ का रूप कैसे भगवान का आनंदमय जो सात्विक अष्ट सात्विक रूपांतर भगवान की जगन्नाथ का उत्पत्ति हुआ। भगवान कृष्ण का जो भाव विभोर रूप है, जो व्यक्ति को अलग प्रकार जो भाव होता है भगवान कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति, अपने भक्तों के जो भाव विभोर होते हैं भाव प्रकट करने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण दोनों की अंडरस्टैंडिंग द डीप स्पिरिचुअल लव ऑफ ब्रज एंड द फॉर्म ऑफ पूरी। ब्रज का जो प्रेम को समझने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं उसी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण स्वयं जगन्नाथपुरी में स्वयं जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। तो देखेंगे ब्रज की गहरे आध्यात्मिक प्रेम और पुरी के स्वरूप को समझना प्रत्येक बटन टिपिंग भक्त का ये देखो। बहुत निहाती आवश्यक है। तो हम देखेंगे, हम जाएंगे अभी, हम चले जाएंगे द्वारिका। द्वारिका की लीलाओं में हम देखे वर्णन करेंगे इस प्रकार। जो जिज्ञासा ब्रज लीला के रहस्य को जानना माहौल कुरुक्षेत्र का पवित्र तीर्थ स्थल यात्रा दौरान द्वारिका। तो द्वारिका की जो रानी है भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। भगवान कृष्ण ब्रज में 11 साल तक थे। उसके बाद मथुरा गए, मथुरा से भगवान कृष्ण स्थानांतर हुए द्वारिका में। द्वारका में भगवान कृष्ण स्वयं सब लोग म्यूट कर दीजिए, तो आवाज किसका नहीं आता। जगन्नाथ स्वामी तू मेरे को अपने सब मत किया कर। फालतू इधर उधर हरे मुझे आता कृष्णा, है। सब लोग म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा, बहुत लोग का आवाज आ रहा है। हाँ प्रभु। हाँ, गीतांजलि कौन? गीतांजलि माता जी। अब म्यूट हो हाँ, गए। हो गया प्रभु, हो गया। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का द्वारका स्थानांतर होने के बाद भगवान कृष्ण स्वयं 16,108 रानी के साथ विवाह किए। तो शास्त्र में बना था कि भगवान कृष्ण इतने सारे रानी के साथ विवाह कैसे किए जो स्वयं भगवान है। कोई भी उनको भौतिक आसक्ति नहीं है। परंतु यहाँ पे भगवान कृष्ण 16,108 रानी के साथ विवाह किए।
क्योंकि 16,000 जो एक राजकन्या थे, वो लोग 16,100 एक मुरास नामक असुर के साथ उनका बंदीशाला में कैद थे। वहां पे पहले था कि जो एक स्त्री एक पुरुष से स्पर्श हो जाता है, उसके दूसरे कोई शादी विवाह नहीं होता। तो भगवान कृष्ण मुरासुर को वध करने के बाद तो सारे जो राजकन्या थी, बेटियां थे, तो उनको कोई विवाह करने वाले कोई नहीं थे, उनको समाज के बहिष्कृत हो गए थे। तो इसे भगवान कृष्ण उनको स्वीकार किए थे, अपने रानी के रूप में स्वीकार किए। इसे भगवान कृष्ण है। जहाँ पे भगवान कृष्ण देखते कि भक्तों की विपत्ति आता है, वहाँ भगवान तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण से द्वारिका पास टाइम लीला से 16,108 रानियां होते हैं। तो यह बात आता है कि द्वारिका में जब उनका 16,108 रानी है, जब भगवान कृष्ण को देखते थे, रात को सोचते कि किस प्रकार भगवान कृष्ण हमेशा चिंता मग्न रहते थे, हमेशा ब्रज की जो प्रेम है, वो जो ब्रज के प्रेम को बार बार याद करते रहते। तो सारे रानियां मिलकर माता रोहिणी के पास जाते हैं। माता रोहिणी के पास जाकर माता रोहिणी को निवेदन करते हैं, माते, हम इतने सालों से भगवान कृष्ण के पास समीप बैठे हुए हैं, समीप में रहते हैं, फिर भी हम जो ब्रज की इतना गा निगूढ़ प्रेम है, हमेशा चिंतन करते ब्रज के बारे में, गोपियों के बारे में, नंद बाबा के बारे में, सारे राधा रानी के बारे में चिंतन करते थे। तो ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य है, हम जानना चाहते हैं। तो माता रोहिणी माता जो भगवान कृष्ण की बाल्य लीला की, बचपन से लीलाओं से उनका पूरा उनको साखी थे। क्योंकि बलराम जी की माता है। भगवान कृष्ण का जब स्थानांतरित हुआ था मथुरा से वृंदावन, तभी से लेकर भगवान माता रोहिणी उनके पास रहते थे, भगवान कृष्ण के आसपास। उनका जो भी बाल्य लीला हुआ था, सब कुछ उनको पूरा देखे थे और अनुभव किए थे माता रोहिणी। तो सारे रानियों ने माता रोहिणी को पूछे उनका बाल्य लीला के बारे में। तो माता रोहिणी के इस प्रकार अ, रानियों की जिज्ञासा देकर माता रोहिणी बोले कि इस प्रकार ब्रज की कथा सुनेंगे भगवान कृष्ण और वो बलराम, वो वापस ब्रज में चले जाएंगे। इसके लिए एक कोठरी में सारे रानी 16,108 रानी बैठे, और द्वार पे उनका अ, उनका जो भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को खड़े किए। तो जैसे आप देखेंगे कृष्ण और बलराम इस तरफ आ रहे, तुरंत हमको इशारा कर दो, तब हम ब्रज की कथा बोलना बंद कर देंगे। तो माता रोहिणी चालू की कथा, ब्रज की कथा, बाल्य लीला, भगवान कृष्ण की बाल्य लीला की कथा है। तो यहाँ पे लेसन से आता है कि लाइव लेसन, प्योर डिवोशन कैन नॉट रिमेन हिडन। जो भी हमारा शुद्ध प्रेम भगवान के भक्ति में रहता है, कभी भी छुप के रहता नहीं है। इवन क्वींस ऑफ द यूनिवर्स डिजायर, जो ब्रह्मांड के पूरे जो सबसे प्रिय रानी भगवान कृष्ण की पाट रानियां है, उन लोग जिज्ञासा किए कि कौन सा जिज्ञासा किए, डिजायर टू अंडरस्टैंड द सिंपल अनअलेड लव ऑफ द रूरल रेसिडेंट्स ऑफ वृंदावन। जो गांव के जो वृंदावन, गांव के वृंदावन में सिंपल जो साधारण सरलता जो व्यक्ति रहते हैं, अनन्य भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करते, उनके बारे में समझने के लिए जो क्वींस रानी थे, भगवान कृष्ण की सारी पाटरानियां हैं, और जो सबसे विश्व के सबसे उच्च स्तर जो स्त्रियां हैं, वो जानने के लिए जिज्ञासा की। इसके लिए भक्ति कभी छुप कर रह ही नहीं पाएगा। जैसे कि हम चैतन्य चरितामृत में देखेंगे, जैसे माधवेंद्रपुरी उनका भक्ति भाव को छुपाने के लिए एक प्रयत्न किए थे। उनका जो भगवान गोपाल उनका स्वप्न में आए थे, और खीरचोर गोपीनाथ स्वप्न में आके उनको खीर प्रदान किए थे। वो प्रतिष्ठा को छुपाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उनका प्रतिष्ठा उनका जाने से पहले पूर्व उनका पहले पहुंच जाता है। तो प्योर डिवोशन, जब भक्ति, शुद्ध भक्ति कभी किधर छुपा नहीं जा सकता है। तो ये लेसन है। इसके लिए ये यहाँ पे सारे रानियां मिलकर यहाँ पे भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने चाहते, प्योर डिवोशन छुपा के करने के लिए चाहते।
परंतु जैसे उनका श्रवण करने के लिए इच्छा किए, तभी उनका श्रद्धा जो जागृत हुआ। तो सुभद्रा उनके भगवान कृष्ण की बहन द्वार में खड़े रहे, क्योंकि किसी को कृष्ण बलराम को न मालूम पड़ना नहीं चाहिए। तो सुभद्रा माता खड़े रहे गेट पे। तो उनके माता रोहिणी माता सब कुछ कथा बता रहे थे। सारे रानियां मिलकर कथा श्रवण कर रहे थे। तो यहाँ पे श्रवण करते करते उनका जिज्ञासा बढ़ गई, और आसपास कितना कुछ हो रहा था उनको पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे बता रहे कि द पावर ऑफ हियरिंग, द श्रवण, व्हेन स्पिरिचुअल टॉपिक आर नरेटेड प्योरली, जब भगवान की कथा, कृष्ण कथा शुद्ध भाव से श्रवण करते हैं, दे नेचुरली अट्रैक्ट द माइंड सो डीपली दैट ऑल मेटेरियल ड्यूटीज एंड सराउंडिंग फेड अवे। तो जब हम भगवान कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, भागवतम पूर्ण भाव से बनना था कि श्रवण, जो हियरर एंड स्पीकर, जो सुनता है और जो भगवान के बारे में गुणगान करता है, तो बोलते हैं उसको बोलते प्योर रहता है। क्योंकि इसमें शक्ति रहता कि हमारा, जब ये श्रवण करेंगे, भक्ति हमारा चालू होता है श्रवण से। और जब हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टॉपिक विषय के बारे में सुनते हैं शुद्ध भाव से, ऑटोमेटिकली स्वतः भगवान को, हमारे मन भगवान प्रति आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ बोलते हैं कि हमको किस प्रकार हमारा माइंड को फोकस कर रखिए, हमारा कैसे हम श्रवण करना है। जिस प्रकार सारे रानियां हैं, द्वारका की रानियां हैं, और सुभद्रा माता भी, माता रोहिणी से सब कुछ सुन रहे थे पूरा। एक व्यवसाय का बुद्धि एक ही करूंगा, उनका मुख्य लक्ष्य था भगवान की बाल लीला कथा में श्रवण करना है। तो उनका, उनको ड्यूटी में लगाया गया था कि किसको, सुभद्रा देवी को, कि जैसे कृष्ण बलराम आएंगे हमको इशारा करो। तो यहाँ पे इतना ऑब्जर्व हो गए कथा में, भगवान की कथा में, तो बाकी आसपास क्या चल रहा है उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। डीपली उनका माइंड पूरा एंगेज हो गया भगवान कृष्ण कथा में। ये होता है कि श्रवण, जिस प्रकार परीक्षित महाराज भगवान के कृष्ण 7 दिन का भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, उस टाइम उनका फोकस था, उनका ना प्यास लग रही थी, ना भूख लग रही थी, ना नींद लग रही थी। शोक मोह भयापह, शोक चले जाता है, भय भी चले जाता है, मोह आसक्ति भी चले जाता है। ये है पावर ऑफ हियरिंग, श्रवण करने का। जैसे सुभद्रा माता खड़ी थे, श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कथा, उनको पता नहीं थी कौन आ रहा था पास में, कौन जा रहा था। तो वहां पे कृष्ण बलराम वहां पे आ रहे थे, वहां पे देखे थी कि किस प्रकार इस दरवाजा के और सुंदर कुछ आवाज आ रहा था। कीर्तन, भगवान के जहाँ पे गुणगान होता है कीर्तन बोलते हैं। भगवान के बारे में बोलना है, भगवान का नाम को सिंगिंग करना है, वो कीर्तन होता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण जहाँ पे भगवान उनके भक्त कीर्तन करते हैं, वहां पे आ जाते हैं। तो देखते अरे कृष्ण बलराम दोनों आए, और सुभद्रा माता की दोनों तरफ खड़े रहकर उनको देखने लगे क्या चल रहा है अंदर। सुभद्रा ने तो कुछ भी पता नहीं, वो पूरा सात्विक और अष्ट सात्विक विकार में बड़े बड़े आश्चर्य रूप होकर, बड़े बड़े आंख करके देख रही थी। तो बाजू में कृष्ण और बलराम आकर वो भी उनके उनके बारे में श्रवण करते करते, ब्रज की लीला के बारे में श्रवण करते करते, दोनों भी भाव विभोर हो गए। कृष्ण और बलराम, उनके माखन चोरी लीला है, गोपियों के साथ लीला है, सखा के साथ गाय चरण का, गोचरण का लीला है। सुंदर, दोनों भाव विभोर हो गए, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है, उनका सुंदर में खुद मोहित हो जाते थे भगवान कृष्ण। और इतने कथा भी इतना सुमधुर है, भगवान कृष्ण उनके कथा में उनको मोहित हो जाते थे। इसलिए उनको बहुत, भगवान बोलते कि ये, उनका कथा में, उनका सुंदरता में भगवान स्वयं मोहित हो जाते थे। तो ये था भगवान कृष्ण बलराम दोनों तरफ रहकर देख रहे थे, बड़े बड़े आग करके। और वहां पे सुंदर बाबा बोलते कि यहाँ पे, हाँ, तो ये परमाणु बदलाव के महाभाव का शीर्षक पिघलते शरीर, फैलती चुनती, और आगमन कृष्ण और बलराम का चुपचाप सुभद्रा के पीछे से खड़े होकर ध्यान से सुन रहे हैं। और वृंदावन के लिए गहरी और तीव्र तड़प महसूस होने के लगती है, और मन में भीतर में आध्यात्मिक भावनाएं जोरदार ढंग से बाहर से दिखाई देने लगती है। आंखें घोर आश्चर्य में से, आंखें बहुत बड़ी
और चौड़ी हो जाती है। सिर सीधे शरीर के भीतर धस जाता है। अंग और तीव्र आध्यात्मिक आनंद के कारण अंग भीतर में सिमट जाते हैं। तो इस प्रकार रूप का कृष्ण बलराम सुभद्रा का ऐसा रूप का परिणित हो जाता है। तो ये भगवान का भाव विभोर रूप का बहुत आश्चर्यचकित रूप है। तो भगवान का इसमें आता है कि भगवान इस प्रकार रूप लेके, क्योंकि इसमें डिवाइन लव चेंजेस आज कंप्लीटली। ट्रू लव इज नॉट ए स्टैग्नेंट इन इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट। तो इसमें हिंदी में कहा जाता है कि जीवन का जो ईश्वर भगवान के प्रेम हम पूरी तरह बदल देता है। सच्चा प्रेम को स्थिर को विचार नहीं आता है, हमें नजरिए को बदलता है, हमारी बाहिर अहंकार को कम करके हमारे विनम्र बनाता है। जब भगवान कृष्ण कथा का इस प्रकार नम्र होकर श्रवण करेंगे, हमारा जीवन में जो भी आध्यात्मिक कथा श्रवण करने से आध्यात्मिक भौतिक अहंकार, पोजीशन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए इस प्रकार रूप धारण किए। नारद मुनि कहे कि जैसे नारद मुनि इस तरफ आ रहे थे, नारद मुनि की इच्छा से कि भगवान आप इस कलयुग के लिए इस प्रकार रूप लेना अनिवार्य है, क्योंकि रूप बहुत आश्चर्यचकित रूप है, भाव विभोर रूप है, मदमत्त रूप है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ शराब का पान कर, मदिरा पान करता है, अपने मन से जो भी अपने प्रेम हृदय में जो भी मांगेगा उनको, मुझे ये चाहिए, तुरंत उनको खोल के दिल खोल के दे देता है। ऐसा भगवान कृष्ण का भाव विभव रूप है श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता है, जो इस प्रकार भाव विभव रूप होकर साक्षात द्वारिका में विराजमान हो गए थे। तो नारद मुनि कहने से स्वयं कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया, हाँ, कलयुग के लोगों के लिए इस प्रकार रूप धारण करके बड़े बड़े आंख, बड़े बड़े पूरा मुंह करके वहां पे खड़े रहते हैं, ये तो उनका एक भाव विभव रूप है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण का जो सात्विक विकार है, स्वयं भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में उनका था। ये रीजन था कि भगवान कृष्ण कैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया बने। उनका भक्तों के प्रति प्रेम है और बलिदान है, इस प्रकार रूप देकर भौतिक जगत में सारे लोग उनको दर्शन कर पाएंगे और बड़े बड़े आंखों के माध्यम से सब प्रकार के पाप को हरण कर सकेंगे। और महाबदन न्याय रूप है, सबको जो कुछ कोई व्यक्ति मांगता है उनको प्रदान कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये प्रकार बोलते कि जब भगवान कृष्ण पुरी में जगन्नाथ के रूप में अर्ध हाथ में रहते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु पुरी में निवास कर रहे थे, तो वहां पे आ, चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय में जब रथ यात्रा हो रहा था, तो वहां पे भगवान का जो रथ यात्रा कैसे हो रहा था, तो द्वारिका भी और एक पास टाइम आता है कि किस प्रकार जब चंद्र ग्रहण के समय में सारे ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आते हैं स्नान करने के लिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र जब ग्रहण लगता है, स्नान करना पड़ता है, तीर्थ स्थान जाना पड़ता है स्नान करने के लिए तीर्थ जल में। तो वहां पे सारे ब्रजवासी, सारे रानियां हैं, सब वहां पे आए थे। तो वहां पे आकर देखेंगे सारे गोपियां भगवान कृष्ण का दर्शन किए। तो वहां पे देखकर बोलते कि ये किस प्रकार रूप है। यहाँ पे बोलते कि यहाँ पे, हाँ, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे भगवान कृष्ण को उस प्रकार जगन्नाथ के रूप में देखकर कहते कि यहाँ पे जगन्नाथ देखी प्रभुर सेवा उठिला, सेई भावाविष्ट होया धोया गुआइला। अवशेषे राधा कृष्ण करे निवेदन, सेई तुम्ही सेई यमे सेई नव संगमम। तथापि अमर मन हरे वृंदावन, वृंदावन हृदय करावपन चरण। सारी गोपियां भगवान कृष्ण को निवेदन किए कि हे भगवान कृष्ण, आप वृंदावन में चरण डालिए, ताकि क्या किसके लिए, कि यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्पारण्य भृंग पिक नाद सुनी। तो भगवान कृष्ण को बोले कि हे भगवान, यहाँ पे आपका राजा वेश है, हाँ, यहाँ पे हाथी है, घोड़ा है, रथ का ध्वनि आवाज होता है, और यहाँ पे राज वेश में, और ये राज वेश ये क्षत्रिय का वेश है, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे बोलते कि यहाँ राजा वेश संगे सर्व क्षत्रिय गण, तहाँ गोप वेश संगे मुरली वादन।
यहाँ पे आपका राजा वेश है, वहां पे ब्रज में ब्रज वेश में गोप वेश में, और मुरली बजाते बांसुरी बजाते हुए आप बहुत सुंदर हमको मनमोहक सबको करते हैं। सारे पक्षियों को आकर्षित करते हैं, सारे गोपियों को आकर्षित करते हैं, सारे नदियां का पशु जानवर पेड़ पौधे सबको आकर्षित हो जाते हैं। वही रूप का हमको दर्शन चाहिए। ब्रज तुम्हारा संगे जेई सुखे आस्वादन, से ही सुख समुदत है नहीं एक कण। तो गोपी लोग क्या बोलते भगवान कृष्ण को, हे भगवान, आप द्वारिका में जो आपका ब्यूटी सुंदरता, बोलते कि आप जो गोप ब्रज में गोपवेश में रहते हैं, उसका जो समुद्र का जो सुंदरता, यहाँ पे एक कण भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलते कि आमे लया पुण्य लीला कर वृंदावन, तबे अमर मनवांछा होइत पूर्ण। तब सारे गोपियां राधा मिलकर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को रथ में बैठाकर अपने मन रूप के रथ से रथ खींचते हैं द्वारका से वृंदावन तरफ। तो महाप्रभु क्या करते हैं उस समय, जब पुरी में रथ यात्रा होता है, भगवान के जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य करते हैं। तो बोलते कि यहाँ पे धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले न सचिर नंदन। जब जगन्नाथ रथ चलते रहता सामने, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे। आठ पूरा जो ग्रुप थे, अष्ट ग्रुप, आठ ग्रुप में पूरा नृत्य कर रहे थे अलग अलग जगह पे जाकर। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन मंडली आठ ग्रुप थे रथ के आगे में। रथ में दो है, साइड में एक एक है, पीछे दो, ऐसा आठ ग्रुप बनाए थे चैतन्य महाप्रभु। सब में नृत्य करते थे। जब आगे जाते थे, चैतन्य महाप्रभु को देखते थे जगन्नाथ का रथ आगे आगे बढ़ता रहता था। यहाँ पे कहते थे जब पीछे आ जाते थे दूसरा ग्रुप में, रथ वहां पे खड़े हो जाता था। यहाँ पे बोलते कि जगन्नाथ नेत्र दिया सबे नाचे गाय, कीर्तनिया सह प्रभु पछे पछे जाए। तो कीर्तने के पीछे आप आ जाते जब भी, जगन्नाथ मग्न प्रभुर नयन हृदय, श्रीहस्त जुग करे गीतर अभिनय। तो बोलते कि गौर यदि पछे चले श्याम है स्थिर, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के रथ के पीछे आ जाते हैं, तो रथ बंद हो जाता था। हाँ, गौर यदि पीछे चले श्याम है स्थिर। जब गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु पीछे आ जाते थे, रथ बंद हो जाता था। जैसे चैतन्य महाप्रभु आगे जाते नृत्य करते करते, तो रथ उसके आगे पीछे पीछे चलता है। यही मत गौर श्याम धोए ठेला ठेली, सुरत श्यामार रखे गौर महाबली। इस प्रकार गौरंग महाप्रभु चैतन्य गौर और श्याम, जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु दोनों दोनों क्या करते थे, ठेला ठेली, अर्थात बोलते कि वो आगे जाते रुक जाते तो रथ भी रुक जाता था। तो इस प्रकार नाचिते नाचिते प्रभु होइला भवंतर, हस्ततुली श्लोक बोले कि इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य करते थे। तो इस बार जगन्नाथ का देखेंगे हम किस प्रकार लोग इस प्रकार जगन्नाथ को भाव विभोर कर चैतन्य महाप्रभु वहां पे 18 साल तक रुके थे चैतन्य महाप्रभु। तो जगन्नाथ भौतिक संसार आगमन है, ये भौतिक संसार का कली कल्म से मग्न है लोगों को उद्धार करने के लिए रथ यात्रा क्यों होता है। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करने के लिए आलस के कारण, क्या कोई आर्थिक अवस्था के कारण, कुछ कोई अंदर प्रवेश अनुमति नहीं है, उसके कारण भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं कर पाते हैं, और रथ के ऊपर बाहर बैठकर सबको दर्शन देने के लिए आते हैं। इस प्रकार लोग पूरा गांव सारा बीमार हो जाते, सब डॉक्टर खुद पेशेंट के पास आता है। उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर बैठे सबको भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। तो ये कलयुग के जो अवतार है, स्वयं भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान होते हैं सब भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो इस प्रकार हम आगे की क्लास में देखेंगे जगन्नाथ का रथ यात्रा में उनका जो प्राकट्य, ये भौतिक संसार किस प्रकार हुआ था, और उनका नीलमार्ग के रूप में कैसे स्थानित हुआ था। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण उनका भाव रूप स्वरूप है, स्वयं जगन्नाथ है। ठीक है। और ये देखेंगे कि जगन्नाथ जी पता जगत के नाथ है। तो प्रभुपाद की कृपा से आज जगत भर की
पूरा विश्व में जगन्नाथ का रथ यात्रा पालन हो रहा है। सारे लोग जगन्नाथ को सो रथ यात्रा बना रहे और अपने श्रद्धा से, प्रेम से भगवान को प्रार्थना कर रहे। जो व्यक्ति रथ के ऊपर बैठे हुए जगन्नाथ को दर्शन करते, अपने भौतिक संसार का सारे दुख और क्लेश भवसागर से उद्धार हो जाते। भगवान की आंखों से दर्शन करना है। भगवान की आंखें बड़े हैं और वो आंखों के माध्यम से हमारे हृदय का पाप को भी चोरी करते हैं जगन्नाथ जी। तो आइए भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा के लिए हम आने वाले 16 तारीख 16 को रथ यात्रा होने वाला है। तो अगर नेक्स्ट संडे मंदिर में ब्रह्मोत्सव है, संडे को प्रोग्राम नहीं होगा, अगर पॉसिबल है तो दूसरा दिन कुछ अरेंज करेंगे। तो जगन्नाथ जी का और कुछ पास टाइम है, जो लीला है, तो हम आज देखेंगे जगन्नाथ का, इनका जो रीजन क्या है जगन्नाथ के रूप में आने के लिए, और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य करते हैं उसके बारे में चर्चा किए। तो अगले क्लास में देखेंगे हम जगन्नाथ जी का भक्तों के प्रति किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं और उनका निर्माता के रूप में क्या हुआ था, वो अगले हम क्लास में देखेंगे। क्योंकि 40 मिनट का जो जूम आईडी है वो समाप्त हो जाएगा 5 मिनट में। अगर कोई किसका इसमें इसमें प्रश्न है और किसका कोई इसमें बोलना है, आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई कोई बोलना चाहते हैं? नहीं। इस बार प्रभु दादर में भी रथ यात्रा है ना? हाँ, रात दादर में भी है, सब जगह पे है। ओके। घाटकोपुर है, ओके। वर्ली है, बहुत जगह पे, मंदिर में भी है, थाने में भी ओके। है। थाने किधर है? वो जो थाने में भी होगा लोकनाथ किधर है। महाराज का। थाने में भी है, किधर तो है। बाळकुम बाळकुम। बालकुम में नहीं, और किधर हो रहा है? थाने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण, हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। वंदन। तो अगले संडे को आ जाओ, मंदिर में ब्रह्मोत्सव है श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का, है कि नहीं? आप लोग सब आ सकते हैं। सुबह से शाम तक पूरा फेस्टिवल है। और यहाँ पे आते जाते, और 16 तारीख को रथ यात्रा भी हो रहा है। मंदिर में छोटा रथ यात्रा होगा और बाहर भी बड़ा बड़ा रथ यात्रा साकिनाका में भी हो रहा है, घाटकोपर और इधर दादर, सब जगह पे हो रहा है। वर्ली, बहुत सारी जगह पे हो रहा है, मीरा रोड में भी। आप जहाँ पे आपको पसंद है तो वहाँ पे। ब्रह्मोत्सव का शाम तक प्रोग्राम रहता है ना? हाँ, शाम तक। और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हाँ प्रभु, जो आप बताए जैसे रुक्मिणी के जैसे सुने ना, और रुक्मिणी ने रोहिणी, रोहिणी माता। बताया। रोहिणी, सॉरी, रोहिणी ने। रोहिणी हाँ, से रोहिणी ने बताया, तो तब तक वैसे यशोदा मतलब मैया ने वगैरह नहीं थे क्या तब तक वैसे द्वारिका वगैरह में? नहीं तो जोशोदा मैया कहाँ थे द्वारका में? ओके। जोशोदा मैया तो गोकुल में थे, ब्रज में। ओके। वो आए और नहीं। लेकिन रोहिणी में भी तो रोहिणी माता रोहिणी में भी क्योंकि तो बलराम ब्रज जी में। का मदर, वो जैसे कंस का वध होता है, वसुदेव के घर पे, हम्म। वसुदेव की पत्नी है ना, हाँ। वसुदेव के घर पे आ जाते हो। ओके। अब वो उनके साथ पूरा सब, वसुदेव अपने पत्नियों के साथ, अपने रानियों के साथ, अपने पुत्रों के साथ सब द्वारिका चले जाते हैं ना। ओके। वहां पे केवल रोहिणी माता है, सब कुछ भगवान कृष्ण के बाल लीला के बारे में जानते हैं, और कोई नहीं जानता था। कि नहीं? ओके। ओके। ठीक है। हरी बोल। हरी बोल। ठीक है, कथा हरि को विराम बोल। करते हैं। अगले देखेंगे हम और प्रभु आपका हाँ। आपका अभी है कोई क्लास है? कभी नहीं, 7:30 बजे आपका कोई क्लास है क्या? नहीं, ये जूम खत्म हो जाता है मीटिंग। ओके। हाँ हाँ, आधा घंटा में ना? 1 घंटा हाँ, में?
कितना अभी? 1 मिनट है अभी खाली। ओके 40 मिनट में खत्म हो जाता है जो। ओके। तो हम लोग हरि गोविंद ओके। प्रभु को 3 बार आभार प्रकट करेंगे। प्रभु जी ने आज एक्चुअली बारिश के वजह से हम लोग वैसे ऑनलाइन रखा, तो प्रभु जी को 3 बार बोल के हरि बोल बोलेंगे। हरि 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 बोल। बोल, बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल, हरि हरे बोल, कृष्ण। हरि और जैसे बोल। प्रभु जी ने हरि जैसे गोविंद बताया, प्रभु की जय। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में आइए, वैसे ब्रह्मोत्सव है मंदिर में सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण। जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड 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 दंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।